डॉक्टर हुए ना। तो मेरे भाई, जब हमारे बच्चों का दिमाग खराब हो जाए और वो हमें कह दे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, उससे पहले पहले अपने बच्चों को बचाएं ताकि उनका दिमाग खराब ना हो जाए। वरना जब उनका दिमाग खराब हो गया तो फिर उन्होंने इस तरह कहने में कोई तरद्दुद का मुजाहरा नहीं कर। अपनी औलाद पे तरस कर दुनिया में सुकून का जरिया हम कब्र में होंगे, हमारी औलाद के अमाल पीछे से हम तक पहुंचते रहेंगे, हमारे लिए निजात का जरिया। मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। वो फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था, मैंने अजीब ख्वाब देखा। कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों से निकले हुए ऐसी टूली की शक्ल में बैठे हुए थे। मैं भी वहां जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया, दूर खड़े होके उसने ऐलान कर दिया कि ओ लोगों, अपना अपना हिस्सा वसूल कर लो। चुनांचे जितने लोग थे सारे एक तरफ को भाग पड़े। उनमें से एक बंदा वहीं बैठा हुआ था, वो नहीं गया। मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये लोग कहाँ चले गए। उसने जवाब दिया कि कब्रिस्तान में कोई बंदा आता है, दरूद शरीफ पढ़ लेता है, सूरत इखलास पढ़ लेता है, सूरत फातिहा पढ़ लेता है, उसका सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों को बख्शता है। फिर ये आने वाला जो बंदा ऐलान कर रहा था ये फरिश्ता है। ये फरिश्ता आता है, ऐलान करता है कि वो लोगों, अपना अपना हिस्सा वसूल कर लो। वो जो किसी ने सवाब बख्शा है उसमें से अपना हिस्सा वसूल कर लो। तो ये लोग अपना हिस्सा वसूल करने के लिए भाग पड़ते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए। उसने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछा आपको सवाब की जरूरत नहीं है। कहने लगा मुझे जरूरत नहीं है। मुझे बात समझ नहीं आई। मैंने दोबारा पूछा तो कहने लगा कि मुझे सवाब की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा एक बेटा हाफिज कुरान है। मेरा एक बेटा हाफिज कुरान है, वो पूरा दिन कुरान पढ़ता है। उनकी दरसगाह में जितना शागिर्द जितना कुरान पढ़ लेते हैं वो सारा सवाब मेरे बेटे के खाते में, और मेरे बेटे का सारा सवाब मेरे खाते में लिख दिया जाता है। मुझे रोजाना थोक के हिसाब से इतना सवाब मिलता है कि परचून के सवाब के लिए भागने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। एक एक बेटा, मैं कहता हूं ये इतना सादतमंद तबका है। यकीन करे एक बच्चा पूरे खानदान के लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है। ये 10 बंदे हैं ना कि 10 बंदों की सिफारिश करनी है, ये तो कम अज कम की बात है कि कम अज कम 10 बंदों की सिफारिश करेंगे। वरना ये जितना ज्यादा दीन की खिदमत करेंगे उतना ही ज्यादा मरहूमीन को सवाब मिलता रहेगा। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमहुल्लाह दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे। वो फरमाते हैं कि जब मैं हाफिज बना तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया, फरमाया कि बेटा मोहम्मद तैयब, आप हाफिज बन गए हैं तो आप बाद में आलिम बन जाएंगे, फिर आप शेखुल हदीस बन जाएंगे, फिर आप शेखुल इस्लाम बन जाएंगे, पता नहीं फिर आप क्या कुछ बनेंगे। लेकिन याद रखें, आपका आलिम बनना, शेखुल हदीस बनना, मुफ्ती बनना, ये सब कुछ आपकी अपनी जात के लिए है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो आपको हाफिज बनवाया है ये अपनी जात के लिए बनवाया है। मैंने पूछा अब्बू क्या मकसद है। कहने लगे बेटा मुझे अपने अमाल पर कोई एतमाद और भरोसा नहीं है। इतनी बात है कि मैं समझता हूं कि मुमकिन है आप कुछ तिलावत कर लेंगे, कुछ आपके नेक अमाल होंगे जो मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएंगे। फिर मुझे फरमाया कि बेटा मेरी एक वसीयत सुन ले कि जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो औलाद उनको जल्दी भुला देती है। बेटा मुझे भुलाने में जल्दी नहीं करनी, मुझे भुलाने में जल्दी नहीं करनी। फिर फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिद को भुलाने में जल्दी नहीं की है। मेरे वालिद आज से 30 साल पहले फौत हो चुके हैं। इन 30 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने अपने वालिद के लिए मगरिब के बाद अव्वाबीन की नमाज में एक पारा कुरान मजीद की तिलावत न की हो। फरमाया
کہ گرمی ہو سردی ہو، سفر ہو حضر ہو، بیماری ہو صحت ہو، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نفلوں میں ایک پارہ تلاوت اپنے والد کے لیے میرا روز کا معمول ہے۔ پھر میں نے حساب لگایا کہ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کے لیے 30 سالوں میں صرف اوابین کی نماز میں 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔ یہ تو صرف اوابین کی بات ہے نا، اس کے علاوہ جو باقی اوقات میں وہ قرآن پڑھتے ہوں اور مختلف اعمال کا ایصال ثواب کرتے ہوں، خود پہ قاری صاحب کی اپنی خدمات جو والد کے لیے صدقہ جاریہ، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں لیکن پیچھے سے ملنے والا اجر بند نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے ہمارے اس سرزمین میں جو استاد پڑھاتے ہیں، قاری صاحب پڑھاتے ہیں، تو ایک درسگاہ میں ایک استاد کے پاس کم از کم 30 بچے ہوتے ہیں۔ بعض درسگاہوں میں 40 بھی ہوتے ہیں، بعض میں 50 بھی ہوتے ہیں، بعض اتنے باہمت قاری ہوتے ہیں ایک ایک استاد کے پاس 60-70 بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن 30 تو کم از کم ہوتے ہیں نا۔ اب میں 30 کی بات کرتا ہوں، وہ کم از کم کہ اگر ایک استاد کے پاس 30 بچے پڑھتے، حضرات حفاظ قرآن علماء موجود ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک یہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں، اگر حساب لگایا جائے تو ایک بچہ پورے دن میں کم از کم 10 پارے تلاوت کرتا ہے۔ اگر وہ 10 پارے تلاوت کرے تو 30 بچے ہوں تو یہ 300 پارے بن جاتے ہیں، اور 300 پاروں کا معنی یہ ہے کہ 10 مرتبہ قرآن